हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो है संविधान का वीडियो लेके आए भैया। जो बच्चे संविधान का वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि हमने कई सारे वीडियो बना चुके हैं संविधान के। आज उसी कड़ी में लेके आए भैया नागरिकता जो चैप्टर चल रहा था उसी में आगे की चीजें लेके आए। जैसे हमने देख लिया था नागरिकता किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, 1 से लेके 5 अनुच्छेद क्या कहते हैं, वो सारी बातें हमने दूसरे वीडियो में बना चुके हैं भैया। उसको देख सकते हो, पूरी बातें आपको बता दिए हैं तो वो देख सकते हो। आज हमारा जो टॉपिक आज का हमने उठाया है, नागरिकता प्राप्त करने के क्या तरीके हैं और नागरिकता त्यागने के क्या तरीके। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे भैया क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नागरिकता को कैसे त्याग सकते हैं, ये सब बातें आज हमको सीखनी है। ये ऐसी बातें, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लिखी हैं जो आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकती है बच्चा। तो एक एक बात को बड़ी गंभीरता से, बड़ी धैर्यता के साथ आप सीखने का प्रयास करिए। और चैनल में क्या करें भैया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं अपनी राय कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना भाई। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक उठाया है भैया, पहला टॉपिक है नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नागरिकता प्राप्त करने के क्या तरीके हैं, तो आप बता दो नागरिकता जो वर्तमान में दी जाती है, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा दी जाती है। हमने बताया भी था आपको कि भारत में नागरिकता संबंधी अधिनियम केवल एक ही बार बना। वो कब बना था? 1955 में बना था। और इसका निर्माण कौन करती है? संसद करती है, हमने बताया भी था। और हमने कहा इसमें संशोधन कितनी बार हुआ? 9 बार हुआ है। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन 9 बार हुआ जरूर है, लेकिन नागरिकता अधिनियम केवल अभी तक एक ही बार बना है। इसमें समय समय पर संशोधन होता रहता है। तो आपसे कोई पूछ लिया जाए वर्तमान में कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है या कोई व्यक्ति जा रहा है तो नागरिकता लेने या देने के क्या तरीके हैं बच्चा, तो क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। वर्तमान में किसी को भी नागरिकता किसके द्वारा मिलती है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा मिलती है। पहली बात क्लियर हो गई। तो 1955 में क्या प्रावधान है नागरिकता प्राप्त करने के? हमने कहा नागरिकता प्राप्त करने के क्या प्रावधान है, तो आपने बताया नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधान है। कितने प्रावधान है बच्चा? 5 प्रावधान है। नागरिकता प्राप्त करने के कितने प्रावधान है? 5 प्रावधान। ये प्रावधान कहां लिखे गए हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 में लिखे गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रावधानों में हमने बताया सबसे पहले क्या है? जन्म से। क्या होगा बच्चा? जन्म से। दूसरा प्रावधान होगा बच्चा वंशानुगत। क्या होता है? वंशानुगत होता है। तीसरा प्रावधान होता है बच्चा, जैसे बात किया जाए पंजीकरण। क्या होता है? पंजीकरण होता है। और चौथा प्रावधान होगा बच्चा देशीकरण। क्या होगा? देशीकरण होगा। और भैया 5वां होगा आपका क्षेत्र अर्जन द्वारा। क्या होगा? क्षेत्र अर्जन द्वारा। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे, इन्हीं 5 प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। इन्हीं 5 तरीकों से किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। केवल यही 5 तरीके हैं जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, इसके अलावा कोई भैया तरीका नहीं है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसके? जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती थी। चलते हैं भाई, चर्चा करते हैं। लिखा गया पॉइंट देखो, जन्म से, है ना। पहला ही लिखा गया जन्म के आधार पर क्या है। इसमें कहा गया 26 जनवरी 1950 के बाद। कहा गया 26 जनवरी 1950 के बाद। देखो इसमें बड़ी अच्छी बात कही गई थी। 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई व्यक्ति, देखो हम लिख रहे हैं ना, आप देखते रहो, क्योंकि हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इसमें कहा गया 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई भी व्यक्ति भारत में पैदा हो, कोई भी व्यक्ति भारत में पैदा हो तो वो कहाँ का नागरिक होगा? भारत का नागरिक होगा। अब एक बड़ा मुद्दा निकल के आया। मान लो कोई ताजमहल घूमे आवा, कोई ताजमहल घूमने आया, मान लो इसकी महिला क्या है, मतलब उसकी पत्नी क्या है? प्रेग्नेंट है और यही बच्चे को जन्म दे दिया, तो उस बच्चे को कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी? भारत की। ये नहीं मतलब था कि तुम्हारे मम्मी पापा विदेशी हैं, कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं। अब पता लगे मम्मी पापा दोनों जने कहाँ के हैं? कनाडा के, करिया, और बच्चा कहाँ पैदा होगा? भारत में पैदा होगा। और ताजमहल दिखाया ना, ये पैदा होगा भैया अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, तो उसको नागरिकता कहाँ की मिल जाएगी? भारत के। कहां की मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये प्रावधान पहले था। तो इसमें कहा गया 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी व्यक्ति पैदा हो जाए, खाली तुम ये धरती में पैदा हो जाओ, भारत की धरती में, तुम भारत के नागरिक होगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई कि पता चले पाकिस्तान वाले घूमे आए, इधर उधर घूम रहे और पता लगे क्या है, महिला प्रेग्नेंट थी, यही बच्चे को जन्म दे दिया, तो पाकिस्तानी पता चला क्या हुआ, वो लड़का भी क्या हो गया? भारत का नागरिक हो गया। तो एक समस्या थी। तो इसमें संशोधन किया गया और 1 जुलाई 1900 भैया तब 87 को 1 जुलाई 1987 में संशोधन करके जोड़ा गया
कि भारत में जन्म तो हो रहा हो, लेकिन उसके जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। इसमें कहा गया या तो माता भारतीय हो या तो पिता भारतीय हो या दोनों भारतीय हो, तो बड़ी अच्छी चीज। इसमें कहा गया माता या पिता में से एक का भारतीय होना जरूरी है। तो ये बात संशोधन के बाद जोड़ी गई 1987 में। फिर ये भी समस्या आ गई कि माता पिता में से एक भारतीय हो जाता तो तब भी नहीं सब मामला बन रहा था। तो इसमें एक और संशोधन किया गया। कब किया गया? 3 दिसंबर 2004 में जोड़ा गया ना, माता पिता नहीं, दोनों जने भारतीय हो, तब आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। समझ रहे हो ना? यदि आप भारत के हो और यहीं पर जन्म हो रहा है तभी आपको नागरिकता मिलेगी। तो क्लियर हुआ? जैसे आपसे पूछ ले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तुमका कौन नागरिकता मिलने का कौन सा प्रावधान लागू हुआ तुम पर, तो तुम पर लागू हुआ यही जन्म के आधार पर। जितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हो सबको किस आधार पर नागरिकता मिली है? मम्मी पापा से पूछो, ये बता दो। मम्मी पापा से आज पूछो, ये मम्मी हमका ये बताओ हम कैसे नागरिक बने, तो मम्मी कहे हम कहा नहीं कैसे बने हो, लेकिन तुमको हम बताया दे रहे कैसे बने हो, जन्म के आधार पर। कैसे बने हो? जन्म के आधार पर बने। तुमको नागरिकता जन्म के आधार पर मिली। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो डाउट हो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या कह रहा है समझना। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, एक चीज जान लो, एक शब्द आता है विदेश। विदेश का मतलब क्या होता है? विदेश का मतलब होता है भारत के अलावा दुनिया में तुम कहूं चले जाओ, सब का है विदेश। जैसे पाकिस्तान भी हमारे लिए क्या है? विदेश। नेपाल भी क्या है? विदेश। सऊदी अरब भी क्या है? विदेश है ना? जापान, लंदन, कहीं भी चले जाओ, ये सब क्या होता है? विदेश। तो इसमें यही कहा गया है यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है और उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारतीय है, इसमें कहा गया माता पिता भारतीय हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्म लेता है, मान लो हमारा जन्म कहाँ हुआ रहा, हमारा जन्म मान लो कहाँ हुआ, लंदन में हुआ, और हमारे मम्मी पापा क्या है? भारतीय है, तो हमको नागरिकता मिल जाएगी। इसमें कहा गया। इसमें और चीज एक जोड़ी गई, मम्मी पापा को होना भारतीय पहले जरूरी था, लेकिन इसमें क्या हुआ? 10 दिसंबर 1992 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया माता या पिता में से केवल एक ही भारतीय है। पहले ये होता था दोनों लोग भारतीय हो, लेकिन बाद में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया और कहा गया माता या पिता में से एक का भारतीय होना जरूरी है। एक का भारतीय होना जरूरी। यदि एक लोग भारतीय है, एक विदेशी है, तब वो तुमका नागरिकता दे दी जाएगी। ये बात कही गई। और 2004 में कहा गया भारतीय दूतावास में पंजीकरण। जब किसी ऐसे इस टाइप के बच्चे का जन्म हो रहा है, जैसे ये टाइप का बच्चा पैदा हुआ जिसके माता पिता में से एक भारतीय है और कहां पैदा हो गया? विदेश में पैदा हो गया, तो पैदा होने के 1 वर्ष बाद, यहां लिख लेना, पैदा होने के 1 साल बाद, क्योंकि हर देश में दूतावास होते हैं, तो दूतावास में क्या करो? जाके पंजीकरण कराओ, कह दो साहब हमारा लड़का यहाँ पैदा हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन कर लो। तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है। भारतीय दूतावास में 1 साल के अंदर क्या कराओ? रजिस्ट्रेशन करा सकते। एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के यहां से आता है, नोट करके चाहे लिख लेना। नाबालिग जो बच्चा है, जो नाबालिग बच्चा है, जैसे हमने कहा पापा भारत के हैं और पापा भारत के हैं, मम्मी पाकिस्तान के हैं, तो उस नाबालिग बच्चे को भारत की भी नागरिकता मिल जाएगी और पाकिस्तान की भी मिल जाएगी, उसको दोनों जगह की मिल जाएगी। लेकिन जब वो बालिग होगा तो उससे पूछा जाएगा तुमको कहां की नागरिकता चाहिए, वो भारत की स्वीकार करेगा तो केवल भारत की मिलेगी, यदि पाकिस्तान की स्वीकार कर लेगा तो पाकिस्तान की समाप्त हो जाएगी। तो नाबालिग बच्चे के लिए आपको पता है ना, दोनों देशों की मिल सकती है, लेकिन जैसे ही बालिग होगा उसकी एक जगह की समाप्त हो जाएगी। ये प्रावधान तो क्लियर हो गया होगा वंश के आधार पर कैसे मिलती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा पंजीकरण द्वारा। अब पंजीकरण का क्या प्रावधान है? जिससे आपको पता है पंजीकरण का मतलब होता है जो भारतीय मूल के होते विदेशी, जैसे जिनकी 4 पीढ़ियां, जिनकी 4 पीढ़ियों में से कोई एक पीढ़ी भारतीय रही हो, यहां पर लिख लेना, जिनकी 4 पीढ़ियों में से क्या रहा हो, कोई एक भारतीय रही हो। मतलब हमारे पापा, जैसे हमारे पापा एक पीढ़ी, पापा के पापा मतलब बाबा दूसरी पीढ़ी, बाबा पापा वो क्या हो गई तीसरी पीढ़ी, उनके पापा क्या हो गई चौथी पीढ़ी। 4 पीढ़ियों में से यदि कोई तुम्हारे यहाँ भारतीय रहा हो और तुम विदेश में पैदा हुए रहो तो तुमको भी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। तो इसमें कहा गया इसके द्वारा भारतीय मूल के विदेशियों को, भारतीय मूल के विदेशी मतलब समझो कभी ना कभी तुम्हारे पूर्वज क्या रहे हो, भारतीय रहे हो, तब तुमको, और पूर्वजों को एक लिमिट दी गई 4 पीढ़ी, 4 पीढ़ी होनी चाहिए, 4 पीढ़ी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें भारतीय मूल के विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। कभी पूछा जाए पंजीकरण के द्वारा क्या विदेशियों को नागरिकता दी जाती? नहीं भैया, गलत हो जाएगा। भारतीय मूल के जो विदेशी हैं उनको दी जाती है,
विदेशियों को नहीं, विदेशियों के लिए अलग प्रावधान है। भारतीय मूल के जो विदेशी हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। किसमें? पंजीकरण में। पहला क्या कहा गया? 7 वर्ष रहना होगा। देख रहे हो बच्चा, यदि आपको ऐसे नागरिकता प्राप्त करनी है, ऐसे नागरिकता प्राप्त करनी है तो भारत में लगातार 7 वर्ष तक रहना होगा। भारत में लगातार 7 वर्ष तक रहना होगा, ठीक है ना। तो भारत में लगातार 7 वर्ष रहना होगा और रहने के बाद क्या करो, जिस दिन तुमको आवेदन करना है, जैसे आज आवेदन करना है, आवेदन करने से आवेदन जिस दिन कर रहे हो उसके लगातार 12 महीना कहीं घूमने ना गए, घूमने मतलब विदेश ना गए हो, ठीक है ना। इसमें कहा गया आवेदन के 12 माह पूर्व लगातार भारत में ही निवास कर रहे हो तब आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो 7 वर्ष तक लगातार भारत में रहना होता है और आवेदन के 12 माह पूर्व आप कहीं घूमने फिरने विदेश ना गए हो, ठीक, लगातार भारत में रहे हो। तो ये कौन सा है? पंजीकरण। तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता किसे दी जाती है? जो क्या हो, भारतीय विदेशी, भारतीय मूल के विदेशी, उनको दी जाती है। क्लियर हो गया। देशीकरण पंजीकरण में थोड़ा सा अंतर है। देशीकरण में भारतीय मूल के विदेशियों को मिलती है और देशीकरण में क्या, पंजीकरण में भारतीय मूल के विदेशियों को मिलती है और देशीकरण में क्या होता है, विदेशियों को, जिनका कोई भारत से संबंध नहीं होता, उन लोगों को दी जाती है। तो विदेशियों की नागरिकता देने का प्रावधान कहां किया गया है? देशीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? देशीकरण। लेकिन देशीकरण जो है बच्चा, देशीकरण कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? देशीकरण उन्हीं देशों के नागरिकों के लिए लागू है जहां पर इस व्यवस्था को उन देशों ने भी स्वीकार किया। जैसे पता चला देशीकरण के द्वारा भारत में नागरिकता दी जाती, यदि इसको कनाडा अपनाया होगा, यदि कनाडा में भारत का कोई जाएगा तो उसको भी देशीकरण के द्वारा यदि नागरिकता मिल रही होगी तभी कनाडा के नागरिक को भारत में दी जाएगी। इसमें साफ साफ कहा गया है कि विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान, इसके क्या, पहला तो देशीकरण में क्या लिखा गया है? विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान। हमने बता दिया कि विदेशियों के लिए है, भारतीय मूल से कोई संबंधित नहीं है, ठीक है ना। फिर इसमें लिखा है इसके तहत उन्हीं विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान है जिस देश में यह प्रावधान भारतीयों के लिए लागू है। कहने का मतलब जो नियम जैसे भारत में लागू है, यही तरह नियम यदि किसी देश में और लागू हुए तो वही के नागरिकों को देने के लिए प्रावधान लागू किया और सबके लिए नहीं है। क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कहा गया है देशीकरण में क्या होता है? यदि कोई विदेशी है बच्चा, यदि कोई विदेशी है तो वो, जैसे हमने कहा कि 14 साल इसको कहां रहना होगा भैया? 14 वर्ष में से लगातार कम से कम कितने साल? 11 साल भारत में रहा हो। 14 वर्ष में से लगातार यदि 11 वर्ष भारत में रहा हो तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 14 साल में से यदि 11 साल, कम से कम 11 साल, जैसे अब 14 साल का मतलब आप समझना, 14 साल जैसे उसने भारत में निवास किए, उसमें महीना 2 महीने की छुट्टी चला गया, 3-4 महीना की छुट्टी चला, वो सब काटने के बाद कम से कम कितने साल रहा हो? 11 साल। लगातार नहीं, मतलब छुट्टी लेके जा रहा, कोई दिक्कत है, 11 साल भारत रहा हो। इसमें भी कहा गया यदि आपको आवेदन जिस दिन करना है, आवेदन करने के 12 महीना पहले, 12 महीना पूर्व आप कहीं पर घूमने ना गए हो, अर्थात विदेश घूमने ना गए हो। आवेदन जो दिन से करे हो वही के 12 महीने कहूं क्यों ना हो तब आपको मिलेगी। क्लियर हो रहा होगा। इसमें और कहा गया है आपको संविधान की 22 भाषाओं में से, संविधान की 22 भाषाओं में से एक भाषा का क्या हो? ज्ञान हो। संविधान की 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ये भी बात कही गई है, आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। और इसमें कहा गया आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक, आपको रहने की इच्छा प्रकट करनी होगी, शपथ प्रमाण पत्र वगैरह दिखाना होता है। ये सब तरीके होते हैं बच्चा, ये सब तरीके बहुत डिटेल में आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप मान लो कभी दिक्कत में हो तो इस तरह से पढ़ के आप नागरिकता प्राप्त करवा सकते हो किसी को, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं, समझ में आ रहा होगा भाई, कमेंट करके बताना। आगे चलते हैं, अगला बात देखते हैं भाई। ये तो हो गया भाई देशीकरण और पंजीकरण। देशीकरण और पंजीकरण में अंतर समझ गए। देशीकरण में क्या होता है? केवल विदेशियों की बात करता है। पंजीकरण में भारतीय मूल के विदेशियों की बात करता है। क्लियर हो गया, 4 क्लियर हो गए। एक 5वां यहां पर हमने लिख दिया है, क्षेत्र अर्जन द्वारा। क्षेत्र अर्जन द्वारा जैसे आप समझना, जैसे हम आज कराची पर हमला कर दें, पाकिस्तान के कराची पर आज हमला कर दें, तो कराची को जैसे हम जीत लेंगे,
कराची को जैसे हमने जीत लिया तो कराची के जितने नागरिक होंगे वो सब भारत के अपने आप क्या हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। कहने का मतलब है, यदि आपको पता हो पहले जब राजा महाराजा का समय होता था, राजा महाराजा के समय में आप क्या देखते थे बच्चा, राजा ने हमला किया, एक राज्य ने दूसरे राज्य पर हमला किया तो दूसरे राज्य का राजा जैसे क्या होता था, समाप्त हो जाता था। तो क्या होता था, तुरंत जो राजा विजयी हुआ उसी के क्या होते थे, मतलब जो राजा हारा वहां के सभी नागरिक अपने हथियार डाल देते थे, जो राजा जीता उसी के अधीन हो जाते थे, सारे राजा हो जाए। जैसे भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की, लंका पर जब रावण को मारा तो लंका के जितने सैनिक थे, जितने नागरिक थे, सब किसके अधीन हो गए, भगवान राम के अधीन हो गए। सेम उसी तरह से होता बच्चा, सेम उसी तरह से होता है। क्षेत्र अर्जन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी जमीन पर कब्जा कर ले जाके, आज तक हुआ नहीं है, हम किसी जमीन पर कब्जा कर ले जाके और कब्जा करने के बाद एक आदेश निकाल देंगे कि यहाँ रहने वाले समस्त नागरिक भारत के नागरिक होंगे, उनको भारत की सुविधाएं 5 किलो गेहूं, है ना, रिफाइंड, ये सब मिलने लगी, तुरंत मिलने लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ से सांड भी जाएंगे उनके खेत चलने के लिए, भी प्रावधान होगा, ठीक है ना। तो क्षेत्र अर्जन द्वारा ये प्रावधान हो गया। ये हो गया नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। अब हम बात करते हैं नागरिकता समाप्त होने के क्या तरीके। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, प्राप्त करने के तरीके, समाप्त। अब दोनों बातें कहाँ लिखी है, नागरिकता अधिनियम 1955 में ही लिखी है। नागरिकता प्राप्त करने के क्या तरीके हैं, समाप्त होने के क्या तरीके हैं। तो पहला पॉइंट हम बताते हैं नागरिकता समाप्त होने के तरीकों में। सबसे पहला, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे। अब स्वेच्छा से त्याग पत्र देने का मतलब जब देखा कहो ग्राहक माने नहीं है ना, जबरदस्ती थोड़ी रख सकते है। जैसे हम कहो कहें चाचा हम ना जाओ ये रहो भारत, और चाचा कि नहीं हम ना रहो, हम चले जाए, हम त्याग पत्र दे, तो त्याग पत्र तो ऊपर हो जाए, जहां जाए भैया ऊपर हो जाए, जबरदस्ती कहे चाचा के हमको यूक्रेन में रहना, जाओ ऊपर हो जाए यूक्रेन में, रूस बम गिरा दे, समझ में आ जाए, है ना। तो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकते हो, तुम्हारी कोई रोक टोक नहीं होगी, एक तो वो तरीका है। दूसरा, दूसरे देश की, अब मान लो तुमने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की तो भारत की नागरिकता अपने आप क्या होती है बच्चा, समाप्त हो जाती है। ये याद रखना, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 में भी लिखा गया था, ये बात पता है ना, तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करने पर भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त होगी। जैसे विभीषण का नाम देखते हो, विभीषण ने युद्ध काल में क्या किया था, भगवान राम की सहायता की थी, तो उसकी लंका की नागरिकता क्या की गई थी, समाप्त कर दी गई थी। तो युद्ध काल, अब पता चले भारत पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा और तुम फोन करो इमरान भैया और मिसाइल जो है हमने गांव पास रखी है, तो तुम्हारी नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तुम बैल हो। देखो भारत के अंदर हम लड़ेंगे भिड़ेंगे, राजनीतिक विद्रोह होगा, सब कुछ सह लेंगे, लेकिन देश से बढ़ के कोई नहीं होता, देश से बढ़ के बच्चा कोई जीवन में नहीं हो सकता। तो शत्रु काल में यदि क्या कर रहे हो, शत्रु देश की सहायता कर रहे हो, तो आपकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त होगी, ठीक है ना, समाप्त हो जाएगी, जान लो। अगला, बिना सूचना के, अब पता चला तुम हियत क्यों घूमे, पता चला अमेरिका क्यों घूमे और हमका ना फोन कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, हम इंतजार कर रहे हैं चाचा अब आवत हुई, चाचा अब आवत हुई, और पता लगा चाचा 7 साल तक वापस ना है और न सूचना दी कि हम अबे कि ना अबे, जिंदा है कि मरिए, हम का कर रहे हैं, ब्याह करें, शादी करें, का करें, कुछ नहीं बता रहे। 7 साल तक कौनो बिना सूचना दे, यदि तुम देश से बाहर चले गए, सूचना दे तो ठीक है कि हम ठीक है, खा पी अब आइबे, परेशान ना हो भारत वालों, हम आएंगे लौट के, तब तो ठीक है। बिना सूचना के 7 साल भारत से यदि आप बाहर रह रहे हो तो भारत की नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। अगला, ये पॉइंट आप याद रखना, नागरिकता प्राप्त होने के 5 वर्ष के अंदर यदि आप किसी विदेशी देश से आए हो और नागरिकता भारत की मिल गई, देशीकरण, पंजीकरण या वंशानुगत किसी भी तरीके से नागरिकता ले ली, नागरिकता प्राप्त कर लिए और पता चला यहाँ नागरिकता प्राप्त करे हुआ, अदालत तुमका का करीस, 2 साल की जेल कर दिए, 2 साल की सजा दे दी गई, तब भी तुम्हारी नागरिकता भारत की क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ये कहा गया है नागरिकता प्राप्त होने के 5 वर्ष किसी भी देश के न्यायालय द्वारा 2 वर्ष से अधिक सजा मिलने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा नागरिकता कैसे समाप्त होती है और कैसे प्राप्त की जाती है, ये सारी बातें लिखी गई है नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है ना, जिसके द्वारा वर्तमान में भी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। तो ये बच्चा संविधान का नागरिकता चैप्टर था जो विशेष रूप से हमने आपको समझा दिया है। अब आपको हम आपको देखो, अब इसमें कई सारी बातें हैं समझना। जैसे नागरिकता चैप्टर कंप्लीट हुआ तो अब हम लोग कहाँ चलेंगे, मूल अधिकार की ओर चलेंगे। मूल अधिकार का वीडियो भी पूरी तरह से हम लोग बनाएंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे, देखते रहेंगे।
दूसरी चीज आपको समझना है, जैसे अब यहां से हमने कहा नागरिकता प्राप्त करने के कभी पूछ लिया जाए कितने तरीके हैं, तो आप क्या बताओगे? बोलो हमारे साथ। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा क्या होगा? वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण, चौथा देशीकरण, पांचवा क्षेत्र अर्जन के द्वारा। जन्म वाले में हमने कहा पहले जो को भारत में पैदा हो जाता रहा सब भारत का नागरिक हो रहा। फिर बाद में इसमें संशोधन किया गया, कहा गया माता या पिता में से एक का भारत का होना जरूरी है, तब मिल जाती थी। जैसे आपको पता अमेरिका ने बीच में एक नियम लागू किया था, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में ऐसा नियम था कि अमेरिका में यदि कोई बच्चा पैदा हो गया, वो किसी भी देश का हो, अमेरिका में कोई बच्चा पैदा हो गया तो अमेरिका का नागरिक हो जाता था। अभी तक है अमेरिका में, ट्रंप की सरकार थी उस समय की बात बता रहा हूं। तो क्या करते थे ये लंदन वाले, ब्रिटेन वाले, यूरोप वाले लोग क्या करते थे, जब इनकी महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी, जब इनकी वाइफ क्या होती थी, बच्चा प्रेग्नेंट होती थी, तो ये क्या करते रहे, जहाज का टिकट लेते रहे, निकल जाते रहे अमेरिका घूमे। अब बच्चा तो वहीं पैदा होगा, जब प्रेग्नेंट है तो वहीं पैदा हो जाता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जो थे ये करते थे, और जब पैदा हो जाता तो भारत का क्या बन जाता, वो अमेरिका का क्या बन जाता था, नागरिक। तो ट्रंप ने कहा, ट्रंप जनता रहो महाबाइल टाइप का आदमी था, तो ट्रंप को लगा है ये लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारी यहाँ नागरिकता ले रहे, तो ट्रंप ने एक नियम लगा दिया, कहा प्रेग्नेंट महिलाएं अमेरिका घूमने नहीं आएंगी। ये नियम लगाया था किसने? ट्रंप ने। तो आप समझ सकते हो पहले भारत में यही प्रावधान था, लेकिन भारत में समय समय पर बदल दिया गया, और 2004 में तो सीधा सीधा कह दिया गया माता पिता में से दोनों का भारत का होना जरूरी। क्लियर हुआ? वंश वाला भी आपको क्लियर होगा। वंश वाले में हमने कहा है कि आपकी मतलब समझना, वंश वाले में क्या कहा गया, माता पिता में से किसी एक का क्या होना, भारत का होना जरूरी है, तभी आपको मिल जाएगी। एक वर्ष के अंदर जैसे लड़का पैदा हो तो उसको माता पिता को चाहिए क्या कराना, रजिस्ट्रेशन कराना, पंजीकरण कराना, 1 साल के अंदर पंजीकरण करा दिया जाए, है ना। इसमें क्या कहा गया, पंजीकरण द्वारा भी इसमें कहा गया कि देखो पंजीकरण देशीकरण में बड़ा कंफ्यूज होता बच्चा। पंजीकरण में क्या होगा, पंजीकरण में जो भारतीय मूल का होगा, कभी ना कभी उनके पूर्वज भारत के रहे होंगे, उनको देने का प्रावधान है, वही प्रावधान है। प्रावधान क्या है, प्रावधान कहा गया है 7 वर्ष रहना होगा, पहले भारत में 7 वर्ष तक रहो, फिर आवेदन जौने दिन कर रहे हो कि 12 महीना पहले कहूं घूमे फिरे विदेश ना गए, वो एक नियम होता है, ठीक है ना। देशीकरण किसके लिए होता है, देशीकरण केवल विदेशियों के लिए है, और देशीकरण वहीं लागू होगा, उन्हीं देशों के साथ लागू होगा जहां पर ऐसी व्यवस्था है, जहां पर ऐसी व्यवस्था है। देशीकरण में क्या होता है, 14 साल में से कम आपको 11 वर्ष यहां भारत में बिताने होंगे, 14 साल में से 11 वर्ष भारत में बिताने होंगे। आवेदन करने से पहले 12 वर्ष कहूं घूमे फिरे न गए हो, और आपको रहने की इच्छा प्रकट करनी होगी, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। और इसी में कहा गया यदि कोई विदेशी है, कला, साहित्य, खेल आदि के क्षेत्र में भारत का बड़ा योगदान कर रहा है, तो उसको नागरिकता देने में छूट भी दी जा सकती है। लेखक अच्छा है, कवि अच्छा है, गाना अच्छा गा रहा, तो उसको छूट भी दी जा सकती है इसी देशीकरण के तहत, ठीक है ना। तो ये होता है। और 22 भाषाओं में से एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी, क्योंकि आपको पता है संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, 22 भाषाओं को, है ना, 22 भाषाओं को है। और आपको पता है 22 भाषाएं किस अनुसूची में, अनुसूची 8 में है। तो ये देशीकरण। क्षेत्र अर्जन हमने बताया, क्षेत्र अर्जन हमने कहा किसी पर हमला किया और जमीन कब्जा कर ली। जैसे हम मान लो इस समय मान लो पाकिस्तान के कराची में हमला कर दे, और कराची में हमला करने के बाद कराची को पूरी तरह से क्या कर ले, अपने कब्जे में ले ले, तो कराची के जितने लोग होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये होता है क्षेत्र अर्जन। अभी भारत ने ऐसा कहीं किया नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव जो है बच्चा बड़ा शांत रहना, शालीन रहना, हम किसी से लड़ने नहीं जाते, युद्ध की नीति हमने कभी नहीं अपनाई। भारत हमेशा शांत था, इसके विचार भी हमेशा शांत थे, तभी हम विश्व गुरु कहलाते थे बच्चा। युद्ध हम नहीं लड़ते हैं, ठीक है ना, युद्ध लड़ते नहीं, लेकिन जब कोई लड़ता है तो फिर छोड़ते भी नहीं, चाहे जो देश हो, है ना। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए आज दुनिया जब लड़ रही है, यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं, तो सबको ऐसे निहार रहा भारत के, तुम कुछ बताइयो, भारत कह रहा अभी हम चुनाव करा के फ्री हुए, सरकार बना रहे हैं, ठीक। तो आप समझ सकते हो, ये तरीके हो गए नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, ये नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, धर्म इच्छा, नागरिकता समाप्त करने के तरीके, ठीक है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास करो आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी डाउट हो तो पूछने का प्रयास करो, टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। सभी बच्चे जुड़ने के लिए धन्यवाद।